अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराने आए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सक्खर डिस्ट्रिक्ट के सदर मोहतरम जनाब नईम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। अस्सलाम। क्या हाल है नईम भाई? खैरियत से? तबीयत से ठीक है आपके? शुक्र है मालिक का। बहुत शुक्रिया नईम भाई कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम हमें भी दिया। नईम भाई, आपसे जो मुलाकात है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत पे कुछ गुफ्तगू करनी थी। बिल्कुल। अच्छा नईम भाई, आपने सियासत की शुरुआत कब और कहाँ से की थी? सियासत तो हमने नहीं की और ना सियासत की शुरुआत की। हमने बहैसियत कारकुन एमके पाकिस्तान के हैसियत से जो है वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद वक्तन वक्तन पार्टी मराइल से गुजरते हुए यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज, फिर डिस्ट्रिक्ट मेंबर, फिर उसके बाद जो है आज जोनल इंचार्ज की इस पोजीशन में हम बैठे हुए हैं। तो तहरीक की तरफ से जो है वो तहरीकों में शामिल होने वाले कारकुनों को जो है उनकी सीनियरिटी के हिसाब से या उनके काम के हिसाब से ये चीज़ें दी जाती हैं। तो इसी हवाले से कोई तकरीबन आज से जो है 22-23 साल पहले जो है वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और तो तहरीक का सफ़र चलते चलते आज जो है आपके सामने है सक्खर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की हैसियत में जो है आपसे मुखातिब। माशाल्लाह नईम भाई, जनरल इलेक्शन करीब है तो सक्खर से आपका क्या इरादा है? आपके नुमाइंदे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या किसी के साथ इत्तेहाद होगा? बात तो इलेक्शन में हिस्सा लेना तो ना लेना तो की तो बात ही नहीं है। एमक्यूएम जो है जिस हाल में भी है, जिस तरीके से भी है, हाल इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। बाकी कैंडिडेट हमारे इंशाल्लाह जो है पूरे सिटी पे जो है वो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे और हमने काम भी शुरू कर दिया है। साथियों से जो है मशवरे वगैरह, लोगों से मशवरे वगैरह, कैंडिडेट की तलाश, ये सारे काम अभी से शुरू कर दिए हमने और इंशाल्लाह एक अच्छी तादाद में जो भी हमारी पीएस और एनए हैं उस पर अपने कैंडिडेट को जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। और उम्मीद है कि जो कारकर्दगी रही है पीपल्स पार्टी की 15 साल दौर की, उसमें जो है इंशाल्लाह जो है अवामी ताकत जो है वो एमके पे हिमायती याफ्ता और एमके के कैंडिडेटों को जो है इंशाल्लाह कामयाब कराएगी, फायदा मिलेगा। अच्छा नईम भाई, ये जो 5 साल दौर हुकूमत गुजरा है, तकरीबन पौने 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और तकरीबन 16 माह पीडीएम की हुकूमत थी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये हुकूमत कामयाब गुजरी है 5 साल की या नाकाम थी? और कामयाब तो आप किसी हवाले से भी नहीं कह सकते इसको। यानी कि इस 5 साल की हुकूमत में कहना नहीं चाहिए कि किसी भी, जाहिर सी बात है, एक सियासी कारकुन की हैसियत से, एक सियासी वर्कर की हैसियत से आप ये देखेंगे 13 से 18 का जो हमारा पीरियड है ये कितना था। डॉलर की कीमत के हिसाब से ले लें आप, पेट्रोल के हिसाब से ले लें आप, आटे के हिसाब से ले लें आप, तो वो 13 से 18 का पीरियड और फिर 18 से 23 का पीरियड, तो 18 से 23 का पीरियड जो है वो कहाँ लाके खड़ा कर दिया आप। यानी कि अगर हम अंदाजा लगाएं तो 4%, 5% से ज़्यादा महंगाई। यानी कि पेट्रोल अगर उस टाइम जो है 85-84 रुपये था तो आज जो है वो 300 के करीब पेट्रोल है। आटा जो है वो 55-60 रुपये था तो आज उस पर 180 रुपये के करीब जाके पहुंच गया। तो अब किस लिहाज से आप कहेंगे कि इसको हम अच्छा कहें, ये अच्छी हो सकती है? तो बात यही है कि इलेक्शन अगर जब तक आप ज़मीनी हक़ाइक़ को रखते हुए और सियासी नुमाइंदों को सियासी तरीके से ऐवानों में नहीं पहुँचाएंगे तब तक जो है ये मामला किसी तरीके से भी जो है बेहतर नहीं हो सकेंगे और हम इसी उसमें जो है वो पीछे होते चले जाएंगे। अच्छा नहीं भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका इत्तेहाद था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, तो शायद आप लोगों का जो इख्तलाफात हुए थे वो महंगाई की वजह से हुए थे। तो इसी महंगाई की वजह से आप लोगों ने पीडीएम के साथ इत्तेहाद किया। अच्छा, उसके बाद जब पीडीएम आई तो महंगाई मजीद हुई। जब पीडीएम ने महंगाई की थी उसमें आपने कभी मुतालबा किया इस महंगाई के खिलाफ, कोई बातें की, शराइत रखी? असल में महंगाई के लिए हम पीटीआई से अलग हुए थे, आपकी बात सही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कुछ और अवामिल भी थे। यानी कि उसमें सबसे बड़ा मसला था हमारी मरदमशुमारी, एक वो इशू था। फिर हमारे जो मिसिंग पर्सन थे वो इशू था और फिर तीसरा इशू था उसके अंदर जो है महंगाई। अच्छा, उससे अलग होने के बाद हमें इस गवर्नमेंट के अंदर जब हम आए, शामिल हुए, तो उसमें हमें कम से कम हमारे जो 2 मसाइल थे वो हमारे हल हुए। यानी कि हमारे मिसिंग पर्सन जो है
वो काफ़ी तादाद में जो है लोग अपने घरों को पहुँचे। दूसरा जो एक मरदमशुमारी का हमारा सबसे बड़ा जो उनसे मुतालबा था, जिसकी बिना पर हम शामिल हुए थे उस गवर्नमेंट के अंदर। उसके बाद कोलेशन जब हमने इसके नून लीग के साथ करी तो इन्हीं वो चीज़ों पे की थी, जाहिर सी बात है। तो उसमें से जो है नून लीग ने हमारी 2 डिमांड्स आपके सामने है। एक तो हमारे मिसिंग पर्सन काफ़ी तादाद में अपने घरों को आए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा जो है मरदमशुमारी का एक इशू था हमारा, वो पूरा हुआ आपके सामने है कि आखिरी टाइम पे भी वज़ीर आज़म ने जो है उसको अनाउंस किया। उसके बाद एक चीज़ हमें काफ़ी एंकर जो कहते हैं कि आप जो है वो महंगाई के लिए इनके साथ खड़े थे, आपने इनके लिए गवर्नमेंट क्यों नहीं छोड़ी। तो बात यह है कि एक तो पीरियड जो है वो काफ़ी टाइम रह गया था और हमने मुल्क बचाने के लिए सियासत को भी, जाहिर सी बात है जैसे आपने सुना होगा काफ़ी सियासी नुमाइंदों को ये बात कहते हुए, और ये बात हकीकत भी है कि अगर हम इनके साथ हुकूमत से बाहर आ जाते तो ये हुकूमत जाहिर सी बातें नहीं रुकनी थी, क्योंकि वो हमारे वोटों पर खड़ी थी। तो हमने मुल्क की बेहतरी के लिए जो है इस नुकसान को जो है अपने चंद इशूज को जो है वो डिटेल किया, ताकि हमारे जो है मुल्क पे जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर ऐसा करती है हम तो शायद आज हम जो जमहूरियत की बात कर रहे हैं शायद यहाँ ना होते हैं, कहीं और किसी ट्रैक पे चल रहे होते। अच्छा नईम साहब, कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बाइकआउट किया था, तो क्या ये फैसला दुरुस्त था? बिल्कुल दुरुस्त था। पार्टी जो फैसला करती है वो बिल्कुल पार्टी ने दुरुस्त किया था। असल में आप ये देखेंगे, हम इस सक्कर शहर के अंदर बैठे हैं ना, इसके अंदर कोई 32 यूसियां हैं। सिंध का तीसरा बड़ा शहर है जिसके अंदर 32 यूसियां हैं। अब इसको अगर हम कराची में लेके जाएं तो वो तकरीबन हमारी डिमांड ये थी कि 77 यूसियां तकरीबन जो है वो इसके अंदर कम है। अच्छा, 77 यूसियां कम होने के बाद अगर हम उस पर इलेक्शन लड़ते हैं और फिर वो हल्का बंदियां जो थी वो भी जो है उन्हीं की महरूम मिल्लत थी। अच्छा, ऐसे ही फिर उसके वोटर्स की तादाद भी थी, वो भी उन्हीं के महरूम मिल्लत थी। यानी कि अगर जहां एमक्यूएम का वोट बैंक था या एफक्यूएम का हल्का लगता था, वहां जो है वो कोई 1 लाख पे और 1.25 लाख पे यूसियां बनाई हुई थी। और जहां एंटी एमक्यूएम वोट था या हल्का नहीं था या पीपल्स पार्टी का हल्का था, वहां जो है 25,000, 30,000, 35,000 पे थी। यानी कि आधा इलेक्शन तो आपने उनको वैसे ही जीत दिया ना। यानी कि किसी के बैलेट बॉक्स के अंदर आपने जहां 4,000 या 5,000 वोट से आदमी इलेक्शन काट रहे थे, तो उसको 3,000 वोट आपने पहले ही डाल दिए। उनके पॉकेट के अंदर 3,000 वोट पहले से मौजूद हैं। अब वहां इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना कहाँ की जो है वो समझदारी है। आज कम से कम ये तो है ना कि यार हमने इलेक्शन का बायकॉट किया, लेकिन अगर रिजल्ट जो आया और फिर जो चीजें आपने देखी कि जमात इस्लामी वहां जीती, पीटीआई वहां जीती, कहां मिला रिजल्ट, कहां है मेयर? आज भी कराची के अंदर जो है ओपोजिशन सीटों पे बेंचेस पे लोग ज्यादा बैठे हैं बनिस्बत हुकूमती बेंचेस। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर उस इलेक्शन के अंदर जाना कहाँ की समझदारी थी। लेकिन कम से कम उससे हमारे बायकॉट से ये हुआ कि सिंध गवर्नमेंट ने हमारे उस इश्यू को एक्सेप्ट किया और लास्ट डेट इलेक्शन नाइट जो है उन्होंने 53 यूसियों का वो दिया कि हाँ जी आपकी जो बात आप कर रहे थे 77 यूसियों की, उस पर 53 यूसियां आपकी हैं, ये हमसे गलती हुई है। ये इशू आपके सामने हुआ ना। अच्छा, उसी इशू को लेकर फिर जब अब एमक्यूएम जब आज जमात इस्लामी भी जो है इस बात को कह रही है कि जी गलत हुआ भाई, कल इलेक्शन में क्यों गए थे। पीटीआई भी कह रही है गलत हुआ भाई, इलेक्शन में क्यों गए थे। कम से कम हम तो मुतमईन है ना कि हम जो गए थे वो कराची के लोगों के लिए, कराची के वोटर्स के लिए, कराची की आवाम के लिए हमने इलेक्शन, हमारा मकसद अलग सियासत में आकर खिदमत है, सियासत में आकर प्रॉपर्टीज बनाना नहीं है। 5 साल दौर गुजरा है हमारे सक्कर के एमएनए हजरात और एमपी हजरात जो है, आपको क्या लगता है कि उन्होंने आवाम की खिदमत की होगी? हाँ बिल्कुल की है यार, आवाम की खिदमत कितनी की है, मिसाल नहीं मिलती है इसकी। आप देखें अयूब गेट से लेकर और वो बलदानी रोड तक डबल रोड बना दिया आपने देखे नहीं, इतने आलीशान डबल रोड बने हैं, आपने देखे नहीं, खिदमत नहीं है ये। बिल्कुल, इतनी रोशन लाइटें, यानी कि आप जो स्टेशन से निकले तो वहां तक दूर तक लाइटें नजर आ रही हैं। अच्छी ये खिदमत है, ये खिदमत नजर नहीं आ रही आपको भाई। बात मैंने अभी आपसे कहा ना कि कारोबार हो रही है ना, सियासत तो हो ही नहीं रही है ना।
यानी कि एक अरबों रुपए का फंड एक लाइट के ठेकेदार को फैसिलिटेट करने के लिए लगा दिया, लेकिन उसके हर 4 फुट के बाद गड़ा उस रोड का नजर नहीं आ रहा। यानी कि अगर लाइट वाला ठेकेदार आपकी फेवर का, आपका मनपसंद, आपका लाडला है, तो आपने करोड़ों रुपए की लाइट का ठेका उसको उठा के दे दिया उस रोड का, जिस रोड के हर 4 फीट के बाद एक बड़ा गड़ा है। फैसिलिटेट अगर आपने आवाम को फैसिलिटेट करना था, अगर आवाम के लिए काम करना था, तो पहले उस रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना था ना आपने। ये लाइट जरूरी थी उसके ऊपर। 2 घंटे की बारिश थी ना सखर के अंदर, 2 घंटे की बारिश थी, और 15 साल की कंटिन्यू गवर्नमेंट थी, सिंध गवर्नमेंट। पानी नजर ही नहीं आया हमें कहीं। यानी कि आज भी सूरत हाल ये है कि वसपुर और क्या नाम है इसका जो है आपका, चले जाए अंदर पुराने सक्कर के अंदर, वसपुर के अंदर चले जाए, आज भी गलियों में पानी मौजूद है, बारिशों वाला, बारिश का पानी। 2 घंटे की बारिश, अल्लाह ना करे जिस तरीके से जो है ये सेल चल रहा है, और पिछले साल जैसे बारिशें हुई हैं, और अल्लाह ना करे इस साल बारिशें होंगी, तो क्या होगा। तो भाई बात यह है कि जब तक इस मुल्क के अंदर मुतवस्सित तबके से लोग नुमाइंदगी उनको नहीं दी जाएगी, जब तक वोटर्स के मनपसंद लोगों को उनका नुमाइंदा नहीं दिया जाएगा, शबखून मारा जाता रहेगा, पैसे वाले सरमायादार लोगों को बरसर इक़्तिदार लाते रहेंगे ये लोग, ये मुल्क पीछे होता चला जाएगा। आपने देखा नहीं गाड़ियां, अभी नए पिंड का इलेक्शन था या बल्दिया के इलेक्शन थे, तो यूसी चेयरमैन आपने पराड़ों पे घूमते हुए नहीं देखे भाई। एमक्यूएम का कौन चेयरमैन तो मोटरसाइकिल पे घूमता है, एमक्यूएम का एमपी आपने देखा होगा वो मोटरसाइकिल पे घूमता है, चक्कर शहर के अंदर भी देखा होगा आपने। क्या भाई, सलीम मंदानी था या दीवानचंद चावला था, आपने इसी गलियों में, इन्हीं रोडों पे उसको चलते हुए, मोटरसाइकिलों पे चलते हुए देखा होगा। तो भाई जो इस शहर के रोडों पर मोटरसाइकिल पे चलेगा, तो उसको इस शहर की सड़कों के गड्ढों का, नालों का ख्याल होगा। और जिस पार्टी को आप इक़्तिदार में 15 साल से मुसलसल रखे हुए हो, उसका यूसी चेयरमैन भी प्राइवेटों पे जाएगा, तो उसको इस रोड की कंडीशन की क्या अंदाजा होगा, क्या करेगा वो। अच्छा नईम साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किसी वक्त में माशाल्लाह बहुत सिंध में दूसरे नंबर पर जमायत थी, तो अब शायद कमजोर हो गई है, इसकी कोई वजह। एमक्यूएम जो है वो दूसरे नंबर पे जब आप कहते हैं, तो आज भी दूसरे नंबर पे ही है ना। आज भी एमक्यूएम दूसरे नंबर पे ही है। अभी तो नंबर गेम कम करने वालों का ने बीच में नंबर डाल दिए थे ना, 1 और 2 के बीच में नंबर डालने वालों ने नंबर डाले थे ना। एमक्यूएम तो आज भी दूसरे नंबर पे खड़ी है। आज ऑपोजिशन लीडर है, वो नंबर 20 से निकलेगा, एमक्यूएम आज फिर दूसरे नंबर पे। कहां एमक्यूएम कमजोर हुई भाई। आपने एक नंबर बीच में डाल दिया था 18 में, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, किसको नहीं पता, सबको पता है ना। अच्छा नहीं भाई, आपके काफी सारे यूसीज लेवल के जो कारकुन थे, जिम्मेदारान थे, काफी सारे लोग नाराज हो गए पार्टी से शायद, तो आपको क्या लगता है वो वापस आएंगे या उनकी जगह पे नए चेहरे इंशाल्लाह जिम्मेदारियों पे आएंगे? वो जो नाराज हैं वो भी इंशाल्लाह वापस आएंगे, और जो नए चेहरे हैं, एमक्यूएम का खासा रहा है कि एमक्यूएम जो है नया ब्लड जो है वो पार्टी को प्रोवाइड करती रही। अच्छा वो नाराज नहीं है, वो जो साथी हैं वो नाराज नहीं है। सबके सब जो है एक असाब के मालिक नहीं होते। हर इंसान के असाब जो है वो अपने हिसाब से होते हैं। अच्छा किसी के असाब ज्यादा मजबूत होते हैं, किसी के असाब थोड़े मजबूत होते हैं। अच्छा हम जो यहां बैठे हुए हैं, हम शायद जो है ना वो बहुत ही मजबूत असाब के लोग हैं, समझ रहे कि पूरे यानी कि 15 साल यानी कि पीरियड को भाई क्या दिया, क्या मिला। तो वहां पार्टी के साथ वो नजरियाती लोग, मजबूत आसाब के लोग आज भी तरीके के साथ खड़े हैं। उनमें से चंद लोग ऐसे साथी हैं या चंद लोग ऐसे हैं जो थोड़े से कम आसाब के मालिक हैं, थोड़ा सा उनको लगा कि शायद
शायद MQM जो है वो, जैसे भी आपने कहा कि तीसरे नंबर पे चली गई और चौथे नंबर पे चली गई, शायद उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि MQM तीसरे और चौथे नंबर पे चली गई। नहीं, ऐसा है नहीं है। और अब ये जो सिनेरियो आप देख रहे हैं चेंज होता हुआ, इसमें बहुत सारे लोग हमारे जो है वापस बैक की तरफ, MQM वापस रिवाइज की तरफ शुरू हो गई। और इंशाल्लाह इस इलेक्शन के अंदर आपको एक बेहतरीन और नए और पुराने, एक नए जज्बे और नए वलवले के साथ इंशाल्लाह फिर आपको नजर आएंगे ग्राउंड में। माशाल्लाह। नहीं भाई, सक्खर की आवाम के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने वर्कर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बात पैगाम सिर्फ यही है कि मायूसी कुफ्र है, मायूस ना हो। जो जबर का वक्त था, जो कठिन वक्त था, अल्हम्दुलिल्लाह वो काट लिया हमने। अब जो है वो बेहतरी का वक्त है, खुशहाली का वक्त है। इंशाल्लाह जो है इस शहर को जो है की खिदमत करने का हमें जो वो अब कोई रास्ता नहीं है ना। एक गवर्नमेंट एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा कब तक आजमाते रहेंगे? कब तक आजमाएंगे भाई? 5 साल आजमाया, 10 साल आजमाया, 15 साल आजमाया, फिर किसी और को एंटर करके आजमाया। अब तो आजमाने वालों के पास भी ऑप्शन नहीं बचा ना। अब आजमाने वालों के पास भी ऑप्शन नहीं बचा। और आवाम तो जाहिर सी बात है इस शहर में रह रही है, इस शहर में सरवाइव कर रही है, इस शहर में देख रही है, तो वो इंशाल्लाह जो है इस दफा इनको इस 15 साल का जवाब देगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि ये शहर जो है फिर से जो है वो पूरी ताकत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का गढ़ रहा है। और इंशाल्लाह 23 के इलेक्शन में जो है दोबारा हम अपनी उस पोजीशन पे आकर खड़े होंगे। यहाँ ही नहीं, पूरे सिंध के अंदर, सक्खर ही नहीं, पूरे थ्रू आउट, यहाँ से लेके कराची तक, कश्मीर तक इंशाल्लाह जो है इनको हम दोबारा पहले से ज्यादा ताकत के अंदर जो है आपको नजर आएगी। अच्छा नाज़रीन, ये थे मोहतरम जनाब नईम खान साहब, जो हमारे सक्खर जोन के इंचार्ज हैं। बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और इनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। नाज़रीन, दुरुस्त फरमाया मोहतरम ने कि जब तक हमारी सिटी में कोई कंपटीशन नहीं होगा तब तक हमारे यहाँ काम नहीं होंगे। जब एक बंदा होगा वो अपनी मनपसंद करेगा, अपनी मर्जी के काम करेगा, अपने मनपसंद लोगों के काम करेगा। आम बंदे, आम लोग इसी तरह रुलते रहेंगे जैसा कि अभी परेशान है। और मोहतरम ने फरमाया 15 साल की कारकर्दगी आप देख लें इनकी क्या है। सक्खर आज भी 2 घंटे की बारिश की वजह से कश्तियां चलने लग जाती, और हत्ता के पीने के पानी के मसाइल तो ऐसे हैं, इन्हीं हजरात को अगर वो पानी के एक बाटल भर के दिखा दें, शायद वो अपने पांव धोना भी गवारा ना करें उस पानी से जो हम और आप बच्चों के समेत पीते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारा सक्खर बेहतरी की तरफ जाएगा और जो हमारे सियासी हजरात हैं उन सब दोस्तों से गुजारिश है कि खुदारा आवाम का सोचें और अपने शहर का सोचें। नाज़रीन, इसके साथ अपने दोस्त नज़र मोहम्मद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।